तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। एमसी बोलता है सुनो, स्टीवर्ट यांग के बदले जाने के सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं, समझे। पहला, स्टीवर्ट यांग पर किसी ने कब्जा कर लिया। दूसरा, कब्जा करना चाहता हो लेकिन जैसे देखा ना कि ये बुढ़ा नॉर्मल है, इसको छोड़ दिया। हिम्मत ही नहीं हुई उसकी कि साला इसके जैसे नल्ले आदमी को कब्जे में लो। हो सकता है इस बूढ़े के पास सांग फैमिली को लेकर अपने एक पर्सनल सा मोटिव हो, जो चीज ये शांत रहकर नहीं करवा पाया, हो सकता है ये फोर्सफुली करवा दे। जरा सोचो, इसके पास जितना कल्टीवेशन बेस था, ये बड़ी आराम से सांग फैमिली को अपने कंट्रोल में ले सकता था। अगर ये रात को 12 बजे कुत्ते की तरह चलता ना, फिर भी इसको कोई नहीं बोलता। लड़की बोलती कि कुत्ते की तरह चलता, पर क्यों? अरे क्या और क्यों वो सब छोड़ो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है पता है? पेंटेड स्किन घोस्ट, एक ऐसा घोस्ट कल्टीवेटर जो लिटरली में लोगों की स्किन को कलेक्ट करता हो और उसको इंसान का रूप धारण करना और इंसानों के बीच रहना पसंद हो। शायद ये भी तो हो सकता है। ओ, तब तो अच्छी बात हुई आपने उसको हरा डाला और सबके सामने बाहर भी ले आए, वरना बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। ये जो पेंटेड स्किन घोस्ट है, ये किसी का भी चेहरे का रूप लेकर किसी के भी घर में रह सकता था और बहुत ही प्यार से बोलती है। वैसे सीनियर ब्रदर, एक चीज तो है, आपका दिमाग सच में बहुत ही ज्यादा तेज चलता है। आपको पता है, इतना दूर तक तो मैं कभी भी सोच ही नहीं पाते, वो भी सच में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वैसे थैंक यू, लेकिन हाँ, मैं ज्यादा भी कुछ खास नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर एक बात बता सकते हो, जब तुमने मेरे कमरे के अंदर जहर डाला तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ? चौके क्यों पड़े हो? चलो जल्दी करो, मुझे बताओ क्यों नहीं बताया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि यार देखो, सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास इमोर्टल फिजिक्स थी, तो जहर का तुम पर कोई भी असर नहीं होने वाला था, समझे। और रही बात बताने के, तो मैंने तुम्हें बताया था, सब कुछ बताया था। तुम्हें इशारा भी तो किया था, क्या तुम्हें नहीं पता? ये विकी क्या इशारा किया था? कब? ये देखो, ये वो समय था जब मैंने तुम्हें इशारा दिया था। मेरी आंखों को देखो, आंखों को देखो, आंखों को देखो, आंखों को। क्या तो तुम्हारे आंखों का इशारा करने का मतलब ये था? मुझे तो लगा था कि तुम खाने तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसलिए मैंने उस बाउल को पास कर दिया। सच्ची में अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम पर चिल्लाती? हाँ ठीक है, समझ गया। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में नहीं आया, यही बात है ना। और वो जैसे कुछ और बोल पाता तब अचानक से बाहर से आवाज आती है, जिसको फील करते हुए लड़की बोलती कि क्या हुआ? लगता है कि बाहर में बहुत सारे लोग हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, लोग तो है और वो सारे सांग फैमिली से दिखाया जाता है लीडर के साथ उसकी बेटी। इनफैक्ट ये बोले कि सांग फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे झुके हुए थे, अपने हीरोज को बोले जा रहे थे कि आप दोनों को थैंक यू पेंटेड स्किन घोस्ट को हराने के लिए। अगर आप लोग नहीं होते ना तो सच्ची में हम लोग और भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं। एमसी भी झुकता है लीडर को उठाने के लिए और बोलता है कि यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, इन सारे फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। या फिर तुम भूल गए, हम लोग वेंडो सेट के डिसाइपल है और हमारा काम ही राक्षसों को मारना, याद तो है ना? हाँ, लीडर बोलता है कि ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, हम सब आपको पहले सब कुछ बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता पाए। आपको पता है, मेरी जो बेटी है वो स्टीवर्ट जंग में कुछ ना कुछ तो नोटिस पहले ही कर ली थी। हमें धमकाया गया था, अगर हम उसके बारे में कुछ भी बाहर वालों को बताते वो हमें मार डालते। हमारी सैंग फैमिली में किसी को भी नहीं छोड़ता, वो सभी लोग डरे पड़े थे और जिंदा रहने के लिए उसको कोऑपरेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और हाँ, आप लोगों को फिर से थैंक यू। अगर आप लोग ना होते तो हमारी सैन फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाती। बोलिए आपको क्या चाहिए? हमारी फैमिली का प्रॉपर्टी चाहिए या फिर हमारी फैमिली का लीडर बनना है? आपका ये एहसान चुकाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। जिसे सुनने के बाद अपने एमसी उसके हाथों को धरते हुए बोलते अरे नहीं यार, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ना ही मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही कुछ और। अगर मैं बोलूं तो मेरा कुछ और मकसद है, पता भी है। एक चीज को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, समझे? क्या कहा? क्यूरियोसिटी किसी चीज को लेकर? बोलिए, मैं सब कुछ करूंगा। वेल, बात तो बहुत ही सिंपल है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जो तुम टॉम में गए थे और लाइफ और डेथ को फील किए थे, एक्चुअली में वहाँ पर हुआ क्या था? अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्योंकि उस चीज को जानने में मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही है। ये भी क्या टॉम के बारे में जानना है और ये भी जानने कि मैंने लाइफ और डेथ में क्या फील किया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, मुझे वही जानना है। और बोलता है सुनो सब लोग, आज का काम पूरा हुआ, इसलिए जाओ और जाकर आराम करो। मेन कैरेक्टर भी हाँ, इसने बिल्कुल सही बोला। हम बस यहाँ पर खड़े होकर यूं कैजुअली बात कर रहे हैं। बात और काम पूरा होगा, हम लोग भी यहाँ पर सोने के लिए निकल जाएंगे। तभी दिखाया जाता है लड़के को जो कि ताउतियानी से माफी मांगे जा रहे थे कि सॉरी, मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ सच्ची में बहुत ही ज्यादा रूड हो गई, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रही हूँ, वैसे भी पेंटेड घोष के साथ फोर्सफुली तुम लोग रह रहे थे तो ये सब तो होना आम बात है। और ये सुनकर वहां से जाते हुए बोलते कि ठीक है, अगर तुमने मुझे सच्ची में माफ कर दिया तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसे सुनने के बाद ताउतियानी भी अपने हाथों हिलाकर उसको गुड नाइट बोले जा रही थी और दिखाया जाता है वो बेटी फटाक से बहुत ही स्पीड से बगल वाले पत्थर में छुप जाती है। बाप बोलता है कि क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा? चलो भागो यहाँ से, जाकर सो जाओ, हम लोगों की बातों सुनने की जरूरत नहीं है। बेटी भी लाइक हाँ ठीक है, जाती हूँ। और ये बोलकर फिर से छिपती है, वो भी पेड़ के नीचे। और ये देखकर बाबी परेशान हाथों को धरता है और धक्के मार कर रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद भी कर देता है। बोल भी देता है कि अगर तुम नहीं सोए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और आप लोग प्लीज मुझसे वादा कीजिए, आज मैं यहाँ पर आपको जो कुछ भी बताऊंगा आप लोग बाहर जाकर किसी को भी नहीं बताइएगा। यस माँ कसम किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये देखो अपना मुंह पूरी तरीके से सील। ठीक है तो फिर बताता हूँ। यह बात है आज से तकरीबन 30 साल पुरानी। तुम्हें पता भी है मेरा नाम और क्यूआई कंडीशन के स्टेज पर होने के बावजूद भी टॉम राइडिंग सर्कल में मैं बहुत ही ज्यादा फेमस था। भले ही मेरा जो फेमस वाला लेवल था वो मेरे सर्कल से ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कोई भी बंदा मुझे देखता था ना तो मेरा तिरस्कार किए बिना रह ही नहीं पाता था। है सच्ची में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे करना पड़ेगा। वैसे भी मेरा रिजल्ट कुछ अलग ही लेवल का था। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सबसे पहले टॉम राइडिंग को रखा, कभी भी लास्ट टॉम और एंसेंट टॉम को नहीं छुआ, क्योंकि बड़े टॉम के अंदर भूत होते हैं तो हाँ, एंसेंट टॉम के अंदर इमोर्टल्स होते हैं। मैंने जब भी
किसी टॉम को छुआ उसका ज्यादा से ज्यादा लेवल इवोकेशन का लेट स्टेज तक होता था, कभी कुछ मिलता ही नहीं था। सिर्फ 5 कॉपर के कॉइन मिले थे मुझे। और जब से मैंने फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट और गोल्डन कोर स्टेज वाले टॉम को छुआ ना, मुझे बहुत सारी चीजें मिली। तब से मेरा रास्ता क्लियर था। अब जब भी मैं टॉम के पीछे जाता हूँ तो इतना ध्यान जरूर रखता हूँ वो टॉम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का हो या फिर गोल्डन कोर वाला हो। कहते हैं ना, भला जब तक हो रहा तब तक खुश रहो, क्या पता तुम्हारे साथ बुरा हो जाए। मुझे एक टॉम मिला था और उसके हुलिया को देखकर मुझे ये लगा था कि ये गोल्डन कोर स्टेज का होगा, लेकिन नहीं, यहीं पर मैं गलत था। ये गोल्डन कोर लेवल का नहीं, बल्कि ये बोले कि ये टॉम नॉनसेंस सोल लेवल का था। रूल तो ये कहता था कि तुम उसी टॉम में जा सकते हो जितना तुम्हारा लेवल हो, या फिर कम से कम 1 या 2 लेवल ज्यादा हो। पर मेरी गांड मस्ती बहुत ही ज्यादा थी, मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि ये टॉम हाई लेवल का है। मुझे प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट के पीछे कौन ने भागता, मैं खुश था। अगरबत्ती भी जलाई थी मैंने, साला एक कर पूरा टॉम खुद डाला मैंने, दीवार तक गिरा दिया था। और सामने का नजारा देखकर मैं भी चौंका पड़ा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे टॉम में कदम रखा जो लिटरली में भरपूर था। क्या नहीं नजर आया, जिधर देखो उधर सोना चांदी बहुत सारी चीजें थी। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी पता है, बीच में एक ताबूत था और ताबूत के अंदर लिटरली में एक बंदा था, साला औरत था उसका। ऐसा फील हुआ जस्ट अभी खड़ा हो जाएगा वो। चौका तो पड़ा था लेकिन अंदर ही अंदर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। बिना किसी हेजिटेशन के मेरा जो कैरेक्टर था उसके बाद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। पूरा का पूरा खजाना ही लूट लिया मैंने, साला एक सिक्का तक भी नहीं छोड़ा मैं। और जब वहां से बस्ता भर के मैं सोना ले जा रहा था तब अचानक से वहां पर सामने मैंने कुछ तो देखा, जिसको देखने के बाद मैं भी हिल गया, पसीना पसीना हो गया मैं। साला इतना टेरिफाइंग मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। मैंने जो सामने देखा ना, मत पूछो, मेरी दुनिया ही हिल कर आ गई। और इतना बोलने के साथ ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।